राज्य सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रति एकड़ 50,000 रुपए की सब्सिडी उन किसानों को दी जाती है जो परंपरागत फसलों को छोड़कर बागवानी को अपनाते हैं। इन योजनाओं का लाभ भिवानी जिला के रेगिस्तानी क्षेत्र के किसान बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। इस क्षेत्र के अब किसान परंपरागत खेती को छोड़कर ऐसी खेती करने लगे हैं जिससे किसानों को मोटा मुनाफा होना शुरू हो गया है। भिवानी जिला के गांव देवसर में कभी रेत के टिब्बे थे। इन टिब्बों पर घास होती थी, वो भी जंगली। वहां खेती तो दूर दूर तक संभव नहीं थी, लेकिन आज वहां किसान मौसमी व किन्नू के बाग लगाने लगा है और लाखों रुपए कमा रहा है। भिवानी जिला के गांव देवसर के टिब्बों पर इन दिनों किसान राकेश, संजय व रमेश यादव मौसमी व किन्नू से लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। किसान राकेश का कहना है कि किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर दूसरी उन्नत किस्म की खेती करनी चाहिए ताकि वे फायदा कमा सकें। उन्नत खेती से लाखों रुपए की कमाई होगी, वहीं सरकार भी उसे फायदा देगी। राजेश ने कहा कि यहाँ 17 एकड़ में किन्नू व मौसमी का बाग है। अब वह बाग किसान राकेश व संजय के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा फायदा ले रहे हैं, जबकि परंपरागत खेती से 30 से 40 हजार रुपए प्रति एकड़ फायदा किसान को मिलता है। किसान राजेश का कहना है कि सरकार ऐसी फसलों पर शुरुआत में ही सब्सिडी देती है ताकि किसान इस ओर अग्रसर हो सकें। किसान को फायदा हो, इसलिए सरकार हर उस चीज पर सब्सिडी दे रही है जो इस तरह की फसलों को उगाने के लिए हो। टैंक बनाना हो या टपका सिंचाई के लिए तार या दवाई हो, किसान राजेश ने खुद कमाल कर दिया। वे दवाई भी देसी बनाकर किन्नू व मौसमी उगाते हैं। दवाई भी गुड़ गोमूत्र से तैयार होती है कि खाने वाले की सेहत से भी खिलवाड़ न हो। वहीं किसान संजय देवसरिया का कहना है कि सरकार मंडी का इंतजाम कर दे तो किसानों को और अधिक फायदा हो सकता है। उन्होंने बताया कि वे बिना रासायनिक खाद की फसल बोते हैं। उन्होंने कहा सरकार अलग मंडी बनवाए ताकि फसलों के उचित दाम मिल सके। खेती को छोड़ के 4 गुना किसान को आमदनी होती है और ये रिजल्ट तो हमने खुद 10 साल से देखने को मिल रहा है। पहले हम खेती करते थे गेहूं की, चने की, बाजरे की, ज्वार की। जब से हम बागवानी की तरफ ध्यान हमारा गया है, हम खेती करने लग रहे हैं, तो जमींदार की 4 गुना आमदनी बढ़ने लगी। और मैं तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि बागवानी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अच्छी अच्छी फसलें उगा के, क्वालिटी की फसलें उगा के, ऑर्गेनिक खेती तैयार करके मंडियों में भेजें, तो इसमें कमाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितने भी पैसे कमा सकते हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जैसी ऑर्गेनिक जो फल है, फ्रूट है, इनकी अलग से मंडी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक अलग से मंडी बनाई जाए। अभी हमारी मौसमी ऑर्गेनिक है, वो 20 रुपये किलो बिक रही है, और जो अंग्रेजी दवाइयों से तैयार करके बेच रहे हैं उनकी 20 रुपये बिक रही है। कोई सिस्टम बनाना चाहिए सरकार ने। अब भाई जो जिस प्रकार की मेहनत करके बढ़िया चीज पैदा करता है तो उसको बढ़िया तरह का भाव मिले। मैं सरकार से ये पूरी तरह से मांग करता हूँ। देवसर है, तहसील और जिला। राजेश जी, आप जमीन दी हमको, जब कोई बरसात होती थी तो पैदा होती थी, सड़े होया करते, कभी हमने तो अपनी जिंदगी में देखे नहीं। लेकिन मैं 15 साल से मैं इस बागवानी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ। जब यहाँ इतने बड़े रेतीले टिब्बे थे, मैंने इनको लेवलिंग कराया, सरकार की सुविधा ली, उन्होंने टैंक बनवाया और ड्रिप पे भी सब्सिडी दी, पौधे पर भी दी। मैंने सोचा कुछ ये परंपरागत खेती छोड़ के वे बागवानी की तरफ सरकार कह रही है तो कुछ न कुछ तो फायदा है। तो मैंने सोचा, मैंने लगाया ये। शुरू में मैंने 9 एकड़ में लगाया। उसके बाद मैंने इसमें पैदा देखी। 3 साल बाद, 3 साल तक मेरे को इनकम नहीं हुई। 3 साल तक बैठा रहना पड़ता है इंसान को। 3 साल बाद मेरा 50,000, 60,000 जो परंपरागत खेती है उससे मेरे को बेहतर मुनाफा मिलने लग गया। फिर मैंने अभी इसके 7 एकड़ 8 एकड़ और बढ़ा दिया जी। अब मेरे पास टोटल 17 एकड़ में किन्नू और मौसमी है, और सब माल मेरा ऑर्गेनिक है जी। लेकिन बिक्री के लिए यहाँ केंद्र न होने की वजह से सरकार ने जो कर रखा है, बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया सब्सिडी दे रहे जी। जमींदारों को मैं चाहता हूँ अब परंपरागत खेती छोड़ के और ये बागवानी की तरफ रुझान करें। इसमें अच्छी पैदा है। कम से कम भी 1-1.5 लाख रुपये एकड़ का आपको 1 साल के अंदर, 1 साल में एक बार फल देते हैं। 1.5 लाख रुपये किन्नू का और 2 से 2.5 लाख रुपये मौसमी में 1 साल में पैदा आपकी आएगी 4 साल के बाद। बिल्कुल कुछ पता नहीं था, अंग्रेजी दवाई लिया करते रासायनिक। उसके बाद हमने 2 साल 3 साल बाद पता चला ऑर्गेनिक भी होती है कुछ। सरकार भी ऑर्गेनिक बढ़ावा भी दे रही है, पहले से भी था। तो मैंने सोचा, किसी ने बताया गुड़ से तैयार होती है तो जीवाणु होते हैं, और नीम, आग, धतूरा, गोमूत्र, कईयों का मिश्रण करके मैंने 10-12 तरह की, कोई फंगस की, कोई निमाटोड की, अलग कोई डिमक की, सब की दवाइयाँ ऑर्गेनिक तैयार कर रखी थी। उनसे 100% रिजल्ट है।
ये पूरा बाग जो चल रहा है सब ऑर्गेनिक से चल रहा है, मैं कोई इंग्लिश दवाई नहीं डालता जिसमें।